अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कर्नल एंड रेंज को मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इससे पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की और उसकी बहुत सारी एग्जांपल देखी। आज हम देखेंगे कि कर्नल और रेंज क्या होता है। तो अगर हमें याद हो तो हमने एम क्रॉस एन मैट्रिक्स में देखा था कि एक नल स्पेस होती है जो कि तमाम ऐसे वेक्टर्स पे हो कंसिस्ट करती है कि उनका अगर किसी वेक्टर ए के साथ हम जो है प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या बनता है, ज़ीरो बनता है। ठीक है, एक्स क्या है, सेट ऑफ वेक्टर्स है। सेट ऑफ वेक्टर्स है, ऐसे वेक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो उसको हम बोलते थे नल स्पेस। इसी तरह अगर आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी आ जाए तो बी जो है ये आपके पास क्या होती है, कॉलम स्पेस। इसे हम बोलते थे, कॉलम वेक्टर्स भी बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, हमारे पास कर्नल है और रेंज है। अब यहाँ पे आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो लीनियर है। टी वी टू डब्ल्यू देन द सेट ऑफ वेक्टर्स इन वी। अच्छा, वी के अंदर ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनको मैप करें और वो ज़ीरो को मैप कर जाए। ठीक है, यानी कि जिनके इमेजेस क्या हों, ज़ीरो वेक्टर हों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी। यानी कि अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, कर्नल ऑफ टी ये किसके इक्वल होता है, सच वेक्टर्स इन वी। वी के अंदर यानी कि जो पहला वेक्टर है आपका मैपिंग में, उसके अंदर तमाम ऐसे वेक्टर्स, सच वेक्टर्स इन वी दैट मैप्स टू ज़ीरो। ठीक है, ऐसे तमाम वेक्टर्स जो ज़ीरो को मैप कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी। और इसे हम के ई आर टी से डिनोट करते हैं। और set of all vectors in W that are images under T of at least one vector in V is called range of T। तो range of T बड़ा ही सिंपल सा है कि जब आप मैपिंग ले रहे हैं कहाँ से, V टू W, तो जितने W के अंदर वेक्टर्स हैं जो किसी न किसी प्री इमेज के इमेजेस हैं। ठीक है, W के अंदर ऐसे तमाम वेक्टर्स जो कि इमेजेस हैं किसी न किसी वेक्टर V के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ टी। और इसे R ऑफ टी से डिनोट किया जाता है। अब इसकी मैं ऐसे ही एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये आपके पास V है, ये आपके पास W है, ये 1 2 3 है, ये ABC है। ठीक है, अब 1B इसको, 2B इसको, 3B इसको। ठीक है, अब देख लें कि यहाँ पे आपके पास जो रेंज ऑफ टी है ना, वो ABC नहीं होगी बल्कि क्या होगी, AB होगी। इसी तरह जो पूरे का पूरा सेट है ABC, ठीक है, ये आपके पास होती है कोडोमेन। ठीक है, और ये जो 1 2 3 है ये आपके पास क्या होती है, डोमेन होती है। तो रेंज और कोडोमेन में आपने फ़र्क याद रखना है, जो किसी के इमेज हो वो रेंज में आ जाते हैं और जो पूरे का पूरा सेट है उसे हम कोडोमेन का नाम देते हैं। अच्छा, हम मूव करेंगे अपनी एग्जांपल्स की तरफ। पहली एग्जांपल है हमारे पास कि कर्नल एंड रेंज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर एन से आर एम पे है और ये मल्टीप्लिकेशन होती है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हमने देखा कि कर्नल ऑफ टी क्या है, नल स्पेस, जैसा कि मैंने उधर डिस्कस किया, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और रेंज ऑफ टी क्या है, वो आपके पास क्या है, कॉलम स्पेस है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया था हमने, कॉलम स्पेस का। तो ये होती है कर्नल एंड रेंज किसके अंदर, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अगर ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिस्कस किया जाए तो आपको पता है कि ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो हर एक वेक्टर को ज़ीरो पे मैप कर रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर इसका
कर्नल निकालना चाहें तो कर्नल हमने देखा है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो ज़ीरो को मैप करते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐसी है कि इसमें हर वेक्टर जो है ज़ीरो को मैप करना है, तो कर्नल ऑफ टी किसके इक्वल आएगा, वी के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे रेंज की बात की जाए तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो ज़ीरो को मैप कर रही है, तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आना है, तो इसका रेंज जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो ये दो आंसर आ गए किसके, अगर बात करते हैं ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन की। अब अगर बात करते हैं कर्नल एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है आपके पास, वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर वेक्टर को अपने आप के ऊपर मैप कर रही होती है। तो यहाँ से दो चीज़ें हमने देखनी है कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसका कर्नल क्या होगा। अच्छा, कर्नल ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो ज़ीरो को मैप करें। यहाँ पे तो अपने आप को मैप कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक ही ऐसा वेक्टर मिलेगा ज़ीरो जो कि अपने आप पे मैप होगा, जो आइडेंटिटी की डेफिनेशन को भी पूरा करेगा और कर्नल की डेफिनेशन पे भी, तो सिर्फ ज़ीरो ही है। बाकी कोई भी आप ले लें v1 v2 v3, तो वो v1 v2 v3 को ही मैप करेगा, ज़ीरो को मैप नहीं करेगा। सिर्फ ज़ीरो जो है वो ही ज़ीरो को मैप करेगा, तो यहाँ पे कर्नल क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या है यहाँ पे, कि जो भी वेक्टर है उसकी आप मैपिंग लेते हैं वो अपने आप के इक्वल आते हैं। तो फिर रेंज ऑफ टी अगर v है तो उसकी v होगी, अगर यहाँ पे w होता है उसकी w होती, अगर z होता तो उसकी z ही होती, जो भी होता उसकी रेंज भी वही होती। नेक्स्ट हमारे पास कर्नल एंड रेंज ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन नीचे फिगर में आपको दिखाई गई है। एक r³ टू r³ हम देख रहे हैं xy प्लेन के ऊपर, ठीक है, ये याद रखना है। xy प्लेन के ऊपर हम r³ टू r³ देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर हमने लिया है 0 0 z। अब इसकी अगर मैं मैपिंग लेता हूँ तो ये 0 0 0 को मैप कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम वाई जी एक्सिस में है तो z हमारे पास है, लेकिन अगर हम इसको मूव करा के यहाँ पे आ जाते हैं तो ये है हमारे पास एक्स वाई एक्सिस। कौन सा है, एक्स वाई एक्सिस है। यहाँ पे z की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। z क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो इसलिए जो है ये आपके पास क्या है, कर्नल ऑफ टी जो है वो क्या है, z एक्सिस है। कर्नल ऑफ टी क्या है, z एक्सिस है। अगर आप एक्स वाई प्लेन के अंदर काम कर रहे हैं तो कर्नल ऑफ टी आपका क्या है, z एक्सिस है। सिमिलरली अगर रेंज की बात की जाए तो कोई भी वेक्टर आप एक्स वाई जेड आपने लिया, आप उसे जहाँ भी ले जाएंगे, तो यहाँ पे अगर एक्स वाई प्लेन में भी हम आ जाते हैं तो यहाँ पे जेड तो ज़ीरो हो जाएगा लेकिन एक्स वाई फिर भी रहेगा। तो रेंज ऑफ टी हमारे पास क्या है, एंटायर एक्स वाई प्लेन है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो है कहाँ पे से डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसकी रेंज एक्स वाई होगी, वाई जी में है तो वाई जी होगी, जी एक्स है तो जी एक्स में होगी। सिमिलरली अगर कर्नल की बात करें, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो आप कर्नल जी एक्सेस होगा, अगर वाई जी में है तो एक्स एक्सेस होगा, और एक्स जी में है तो ये क्या होगा, वाई एक्सेस होगा। इसी तरह कर्नल एंड रेंज ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन की बात की जाए, ये आपके सामने रोटेशन है, वेक्टर भी रोटेट करता है, उसके ऊपर हमने एक ऐसी मैपिंग लगाई है कि वो क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है थ्रू एन एंगल थीटा। तो आर स्क्र से आर स्क्र हमने एक लीनियर वेक्टर ऑपरेटर लिया जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर एंगल थीटा के अंदर उस वेक्टर को क्या करता है, रोटेट करता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना भी वो रोटेट करेगा वो एक्स वाई के अंदर ही रहेगा, तो इसका जो रेंज है वो हमेशा क्या होगी, आर स्क्वायर होगी। और अगर हम बात करते हैं कर्नल ऑफ टी की, तो एक ही वेक्टर ज़ीरो हमेशा ऐसा होगा जो कि रोटेट होके जाएगा, तो वो टी ऑफ ज़ीरो के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो कर्नल ऑफ टी है वो क्या हमारे पास, ज़ीरो है। सिमिलरली एक लास्ट हमारे पास जो कर्नल है डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो इसका सिर्फ कर्नल ही हमने देखना है। सबसे पहले देखें कि एक सेट v जो है हम ले रहे हैं, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और वन का मतलब है कि ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के ऊपर।
इसी तरह W जो हमने लिया, जो उसका जिसके ऊपर हम मैप कर लें या जिसके अंदर हमारे इमेजेस लाई कर रहे हैं, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, सारे के सारे। अब हमारे पास ये एक मैपिंग है और ये इसके क्या है, साथ में ऑपरेटर दिया हुआ है डी वी टू डब्ल्यू। वी आपने पढ़ लिया कि इसके अंदर सारे फर्स्ट कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं, डब्ल्यू के अंदर आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब आपका जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है वो ये है कि आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्नल फिर क्या होगा। कर्नल के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मैपिंग है वो ज़ीरो को मैप करना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो ज़ीरो को मैप करेंगे? अगर इसको हम देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। चूंकि हमने ऐसे तमाम फंक्शन लेने हैं जिनका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन होंगे, ठीक है। तो कर्नल ऑफ टी क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। कर्नल ऑफ टी क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन हो, क्योंकि उनका डेरिवेटिव लेने से आंसर ज़ीरो आ जाता है। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो बड़ी ही अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इन्हें बिल्कुल याद रखना है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर वी टू डब्ल्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कर्नल ऑफ टी जो है वो भी सब स्पेस होगा और रेंज भी क्या होगी, सब स्पेस होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम कर्नल ऑफ टी और रेंज जो है वो उन्हीं वेक्टर्स में से ही ले रहे हैं और ये सब स्पेस की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या थी, अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है। अल्फ़ा बीटा स्केलर हैं और यू वी जो है ये वेक्टर थे, कहाँ से, वी से हमने लिए थे। ये सब स्पेस इस तरह भी हम प्रूव कर सकते हैं, मेरा इसके ऊपर डिटेल लेक्चर है, आप वहाँ से भी सब स्पेस कैसे प्रूव करने देख सकते हैं। ये इसका प्रूफ गिवन है, ये आप लोगों ने देख लेना है। मैं स्लोली स्क्रीन मूव कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो रोक कर भी इसके प्रूफ को देख सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।